एपिसोड की शुरुआत में लिंगिन तैन तियान के कोट को धो रही होती है। तभी वहां साओ फेंग आता है और कहता है कि एडवाइजर, तुम कपड़े धो रही हो, मेरे कपड़े भी धो दो प्लीज। इस पर लिंगिन कहती है कि दफा हो जाओ यहाँ से, मैं यहाँ सबके कपड़े धोने के लिए नहीं बैठी हूँ। उसे गुस्से में देखकर साओ फेंग बात बदलते हुए पूछता है कि मजिस्ट्रेट तैंग कहीं नजर नहीं आ रहे, बाहर की हुई की फैमिली के लोग आ चुके हैं। ये सुनकर लिंगिन जल्दी से उठती है और कहती है कि मैं अभी मजिस्ट्रेट को जाकर ये बात बताती हूँ। साओ फेंग कहता है कि ये कोट कौन धोएगा। इस पर लिंगिन कहती है कि तुम धो दो ना, इतना तो तुम कर ही सकते हो। ये कहकर लिंगिन वहां से चली जाती है और साओ फेंग हक्का बक्का रह जाता है। नेक्स्ट सीन में सभी कोर्ट रूम में मौजूद होते हैं। वहां की हुई की मेड और उसके फादर भी आए हुए होते हैं। तैन तियान की हुई के फादर से पूछता है कि आपकी बेटी कब से मिसिंग थी। इस पर की हुई के फादर बताते हैं कि वो 7 दिन पहले बिना किसी को बताए घर छोड़कर चली गई थी। इस पर तैन तियान कहता है कि वो 7 दिन पहले गायब हुई थी, तो आपने मिसिंग रिपोर्ट क्यों दर्ज नहीं कराई। इस पर तुरंत उसकी मेड कहती है कि हमने सोचा कि मालकिन घर छोड़कर भाग गई हैं। तभी की हुई के फादर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। इस पर जाओ रुई पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगा कि वो घर छोड़कर भाग गई है। इस पर की हुई के फादर रोते हुए बताते हैं कि की हुई की शादी मैंने सुन बुफान से तय की थी। अगले महीने 15 तारीख को उसकी शादी होनी थी। वो इस शादी से खुश नहीं थी, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ ये सब हो जाएगा। इस पर तैन तियान सुन बुफान को बुलाने का ऑर्डर देता है। तभी वहाँ वी जी टोंग रोते हुए आता है। उसे देखकर की हुई के फादर कहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, ये काउंटी ऑफिस है, दफा हो जाओ यहाँ से। तैन तियान पूछता है कि ये कौन है। इस पर की हुई के फादर बताते हैं कि ये मेरा दूर का भतीजा है और ये पैसों के लालच में मेरी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता था। इस पर वीजी टोंग कहता है कि मैं बस की हुई को आखिरी बार देखना चाहता हूँ। इस पर की हुई का फादर कहता है कि तुम उसे तभी देख पाओगे जब मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर वो बेहोश होने लगता है। इस पर तैन तियान की हुई के फादर और उसकी मेड को वहां से जाने के लिए कहता है और वीजी टोंग को काउंटी ऑफिस में ही रुककर इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद तैन तियान और लिंगिन दोनों कोर्ट रूम से निकल रहे होते हैं। लिंगिन कहती है कि मुझे लगता है कि की हुई का मर्डर प्यार के मैटर की वजह से हुआ है। तैन तियान पूछता है वो कैसे। इस पर लिंगिन बताती है कि उसका फियांसी सुन बुफान एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है और वह एक प्ले बॉय है। उसका संबंध कई लड़कियों से रहा होगा और जब की हुई घर छोड़कर भागी होगी तो हो सकता है कि उसमें से किसी लड़की ने जेलसी में की हुई का मर्डर कर दिया हो। इस पर तैन तियान पूछता है कि तुम्हें वीजी टोंग के बारे में क्या लगता है, क्या वो ये मर्डर कर सकता है। इस पर लिंगिन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वो की हुई से सच्चा प्यार करता है। तभी उसकी नज़र तैन तियान के फैन पर जाती है और वह उसके हाथ से वो फैन ले लेती है और उस फैन पर लिखी हुई कैलीग्राफी को देखकर कहती है कि ये जरूर किसी हैंडसम लड़के ने लिखा है। इस पर तैन तियान कहता है कि ये तुम्हें कैसे पता। इस पर लिंगिन उस फैन पर तैन तियान युआन का सिग्नेचर दिखाती है। फिर लिंगिन तैन तियान से पूछती है कि तुमने तो कहा था तुम तैन तियान युआन को नहीं जानते, तो ये फैन तुम्हारे पास कैसे आया। तो तैन तियान कहता है कि ये मुझे बहुत पहले मेरे एक कुलीग ने दिया था। फिर तैन तियान लिंगिन से पूछता है कि क्या तुम तैन तियान से मिली हो। इस पर लिंगिन उसे बताती है कि हाँ, एक बार मैं उसके घोड़े पर ही गिर गई थी। इस पर तैन तियान हैरान होता है और सोचता है कि अच्छा, तो वो तुम ही थी जो मेरे घोड़े पर गिरी थी। तभी वहाँ मस्क मिलन कुछ फ्रूट्स लेकर आती है और वह लिंगिन की सारी बातें सुन चुकी होती है। वह तैन तियान को फ्रूट्स देती है। तैन तियान कहता है कि तुम इसे मेरे कमरे में रख देना, मैं बाद में खा लूँगा। फिर वो उन फ्रूट्स को लिंगिन को देती है तो लिंगिन फ्रूट्स की पूरी प्लेट ले लेती है। इस पर मस्क मिलन थोड़ी दूर आकर एक दीवार के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। लिंगिन तैन तियान को बताती है कि मस्क मिलन को मुझ पर आपको लेकर शक था, पर उसे मैंने क्लियरली बता दिया है कि मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तैन तियान युआन का है। ये सुनकर तैन तियान खांसने लगता है। लिंगिन पूछती है कि क्या आप ठीक हैं। इस पर तैन तियान कहता है कि मैं ठीक हूँ। लिंगिन कहती है कि क्या आप इस फैन को मुझे दे सकते हैं। तैन तियान कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर लिंगिन कहती है कि क्या आप इसे मुझे कुछ दिनों के लिए किराए पर देंगे। इस पर तैन तियान कहता है कि ये काफ़ी महंगा है, तुम इसका किराया नहीं दे पाओगी। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन अपने घर पर सबके साथ खाने की टेबल पर बैठी
खाना खा रही होती है। उसका भाई किंग चेन परेशान होता है और वह कुछ सोच रहा होता है। उसे परेशान देखकर लिंगिन उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। इस पर किंग चेन उसे बताता है कि उसने घर आते वक्त गली में बैठे लोगों की बातें सुनी थी। वो सब यही कह रहे थे कि की हुई की मौत म्याओ म्याओ सैंग की कहानियों की वजह से हुई है, क्योंकि की हुई म्याओ म्याओ सैंग की कहानियां पढ़कर ही प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ गई थी और इन्हीं सब की वजह से वो मारी गई। मैं सोच रहा हूँ कहीं वो काउंटी ऑफिस जाकर हमारी शिकायत न दर्ज करवा दें। लिंगिन कहती है कि वो नहीं जानते कि मैं ही म्याओ म्याओ सैंग हूँ, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन में कोर्ट रूम में वीजी टोंग तैन तियान को बताता है कि वो और की हुई दोनों बचपन से एक साथ पले बढ़े थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसलिए की हुई सुन बुफान से शादी नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ सुन बुफान और की हुई की मेड यू हुआन भी आ जाते हैं। तैन तियान सुन बुफान से पूछता है कि जिस दिन की हुई की मौत हुई उस दिन तुम क्या कर रहे थे। इस पर सुन बुफान बताता है कि उस दिन मैं अपने शादी समारोह की तैयारियों में लगा था। पूरा दिन काम करने के बाद मैं थक गया था और घर जाकर खाना खाकर सो गया था। इस पर लिंगिन उससे कहती है कि वीजी टोंग का कहना है कि वो और की हुई एक दूसरे से प्यार करते थे, इस बारे में क्या तुम जानते थे। तभी जाओ रुई मेड यू हुआन से कहती है कि यू हुआन, तुम तो अपनी मालकिन को अच्छी तरह से जानती थी, तुम बताओ कि क्या वीजी टोंग सच कह रहा है। इस पर यू हुआन कहती है कि मेरी मालकिन 10 साल से वीजी टोंग से मिली ही नहीं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इससे प्यार करें। इस पर वीजी टोंग कहता है कि ये झूठ बोल रही है, माना कि हम ज़्यादा नहीं मिलते थे पर हम एक दूसरे को हमेशा लेटर लिखा करते थे। इस पर सुन बुफान वीजी टोंग से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमारे मजिस्ट्रेट की हुई की पर्सनल मेड की बातों पर बिलीव ना करके तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। इस पर वीजी टोंग कहता है कि मुझे इंसाफ पर भरोसा है और अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो की हुई की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस पर सुन बुफान गुस्से से कहता है कि की हुई ने मुझसे शादी का वादा किया था, तो तुम जैसे भिखमंगे से प्यार कैसे कर सकती है। इस पर वीजी टोंग कहता है कि मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, तुम्हारी तरह कैरेक्टर लेस नहीं हूँ। इस पर दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। साओ फेंग मजे लेता हुआ कहता है कि ये देखो, दो स्कॉलर्स एक दूसरे से किस तरह लड़ रहे हैं। तभी लिंगिन जाकर उनका झगड़ा छुड़ाती है और तैन तियान सबको वहां से जाने का ऑर्डर देता है। नेक्स्ट सीन में जाओ रुई और लिंगिन दोनों तैन तियान के ऑफिस में होते हैं। जाओ रुई कहती है कि लोगों का कहना है कि की हुई की मौत का संबंध म्याओ म्याओ सेंग की नॉवेल से है और क्योंकि हमारी एडवाइज़र म्याओ म्याओ सेंग के बुक स्टोर की मैनेजर हैं तो इन्हें इस केस से दूर ही रहना चाहिए। पर फिर भी हमारी एडवाइज़र कोर्ट की सुनवाई के बाद ये वीजी टोंग से चोरी छुपे मिलने गई थी। इनका बिहेवियर काफ़ी सस्पिशियस है। इस पर तैन तियान कहता है कि एडवाइज़र, क्या ये सब सच है। इस पर लिंगिन जाओ रुई से कहती है कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो। जाओ रुई कहती है कि मैं बस काउंटी ऑफिस के रूल्स को फॉलो कर रही हूँ। इस पर तैन तियान कहता है कि एडवाइज़र, तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनकर लिंगिन को बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन इस मैटर को किंग चेन, फैंग और जुआंग के साथ डिस्कस कर रही होती है। लिंगिन कहती है कि सभी लोग ये कह रहे हैं कि की हुई की मौत म्याओ म्याओ सैंग की नॉवेल से रिलेटेड है, लेकिन किसी को की हुई की परवाह नहीं है। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी डेड बॉडी हमें माउंटेन पर मिली। इस पर किंग चेन कहता है कि दीदी, ये तो बिल्कुल सेम सीन है जैसा आपने अपने नॉवेल में लिखा था। इस पर लिंगिन कहती है कि ये ड्राफ्ट तो मैंने काउंटी ऑफिस को ज्वाइन करने से पहले लिखा था और ये तो अभी पूरा भी नहीं हुआ है। इस पर किंग चेन कहता है कि दीदी, वो ड्राफ्ट अब कहाँ है। इस पर लिंगिन परेशान होते हुए कहती है कि अरे नहीं, वो ड्राफ्ट तो अभी काउंटी ऑफिस के स्टडी रूम में है। इधर तैन तियान काउंटी ऑफिस के स्टडी रूम में आता है। वहाँ टेबल पर बहुत से दस्तावेज और पेज पड़े हुए होते हैं जिसमें से लिंगिन के नॉवेल का ड्राफ्ट भी होता है। अचानक से तैन तियान की नज़र उस ड्राफ्ट पर पड़ती है तो तैन तियान उसे उठाकर पढ़ने लगता है। उसे पढ़कर उसे समझ आ जाता है कि लिंगिन ही म्याओ म्याओ सेंग के नाम से नॉवेल्स लिखती है। फिर वो लिंगिन के घर जाता है पर वहाँ बस किंग चेन ही होता है। तैन तियान किंग चेन से पूछता है कि एडवाइज़र लिंगिन नज़र नहीं आ रही, वो कहाँ है। इस पर किंग चेन बताता है कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो फार्मेसी गई हैं दवा लेने के लिए। इस पर तैन तियान किंग चेन से पूछता है कि तुम्हारी बहन
टैन तियांग युआन को क्यों पसंद करती है। इस पर किंग चेन बताता है कि हमारा परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत में था और वो उस वक्त टैन तियान ने हमें बचाया था। इस पर टैन तियान पूछता है कि तुम लोग किस जगह से बिलोंग करते हो, तो किंग चेन बताता है कि जीनान से। इस पर टैन तियान कहता है कि टैन तियान युआन तो कैपिटल में रहता है, तो क्या तुम लोग श्योर हो कि उसी ने तुम लोगों की मदद की थी। इस पर किंग चेन बताता है कि सालों पहले उनकी माँ की डेथ आग में जलने की वजह से हो गई थी और उनकी माँ के कत्ल का इल्ज़ाम उसके फादर पर लगाया गया था। उस वक्त लिंगिन 8 साल की थी और उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। सारे रिश्तेदार यही चाहते थे कि उनके पिता को जेल हो जाए और सारी जायदाद उनके हाथ आ जाए। और उसी टाइम टैन तियान युआन जीनान की तरफ से गुजर रहे थे और उन्होंने सच का पता लगाकर हमारे पिता को बचाया। इसलिए मेरी दीदी टैन तियान युआन को पसंद करती हैं। ये सब सुनकर टैन तियान कहता है कि ठीक है, जब एडवाइज़र लिंग इन घर पर नहीं है तो मैं चलता हूँ, मुझे काउंटी ऑफिस में भी बहुत काम है। इतना कहकर टैन तियान वहाँ से चला जाता है और अपना फैन जानबूझकर वहाँ छोड़ जाता है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।